Hey guys, this is Gaurav. Namaskar. You are watching your Sanjeevani Prep, and here you will get all pharmacy related help. And today our topic is pharmaceutical analysis. Then let's get started. Pharmaceutical analysis means pharmaceutical is related to medicines. And analysis means to study deeply about anything. किसी चीज़ के बारे में डीपली पढ़ना और to investigate or so to study deeply about anything. This both two makes the word to study deeply about the medicines is called pharmaceutical analysis. To study deeply about medicines is called pharmaceutical analysis. So it is a branch of a pharmaceutical practical chemistry which is used to check purity, quality and safety of medicines or pharmaceutical products. It involves qualitative and quantitative analysis that consists of a series of procedures for the identification, determination, quantitation and purification. कि ये ना टू इसके पार्ट्स मेथड्स आते हैं, qualitative and quantitative analysis that all works under the analysis that consists of a series of procedures जिनके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं for the identification उसको पहचानने के लिए, determination and quantitation की किस अमाउंट में है उसको पहचानने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए एंड क्वांटिटेशन किस अमाउंट में प्रेजेंट है वो एंड प्योरिफिकेशन उसको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. देन देयर फ्यू एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल कैटेगरी. भाई कौन सा केमिकल है एंड क्या है, तो उसकी कैटेगरी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई की जाती है. फॉर एग्जांपल केमिकल इज पैरासीटामोल. For example, that is paracetamol, and it consists many compounds. So determination of the compounds in mixture. भी इसके अंदर कौन से हैं, like for example here NH4, O2, H2O, like these are different compounds. Determination of compounds in mixture, that is identification of chemical category, that is paracetamol. कि हमने पैरासीटामोल को आइडेंटिफाई किया है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इन मिक्सचर. भाई इस कंपाउंड में कौन से मिक्सचर हैं, लाइक द फॉर एग्जांपल दैट NH4 प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट, H2O प्रेजेंट है. एंड देन थर्ड वन पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड. इन तीनों को अलग कर देना, इन तीनों को इससे मतलब इससे NH4 को अलग कर देना. एंड देन इनको फिर आइसोलेट एंड प्योरिफिकेशन एंड स्ट्रक्चरल स्टडी. अब इसको क्या कर देंगे, इनको आइसोलेट मतलब जो यहाँ अलग से किए थे इनको आइसोलेट करके इनको प्योर कर देंगे, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करके इनकी स्ट्रक्चरल स्टडी को करेंगे, इनकी स्ट्रक्चरल स्टडी करेंगे लाइक दिस. तो देन अदर इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस. ज़रूरत क्या है एनालिसिस की हमारे लिए. फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल इज वाइटल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल की भाई किसी मेडिसिन की जांच करना और उसकी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. एज द फार्मास्यूटिकल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ. जैसे कि दवाइयाँ हमारे लिए ज़रूरी हैं. फार्मास्यूटिकल्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन बीइंग हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए दवाइयाँ का आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस है. सो दैट सेम इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की भी किसी दवाई को बनाने के लिए उसका एनालिसिस सबसे पहली ज़रूरी बात है. देन quality of a drug is vital
and those which deviates in quality aspects are referred as a substandard। ये क्वालिटी जो ड्रग की क्वालिटी है वो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वो है। एंड देन दोज विच डेविएट इन क्वालिटी एस्पेक्ट्स, जो क्वालिटी में मतलब बदलाव लाते हैं, दैट आर रेफर्ड एज सब स्टैंडर्ड, उनको सब स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। देन क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और ड्रग इज एन आउटपुट ऑफ सीरीज ऑफ एनालिसिस, की भी किसी ड्रग की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है कि सीरीज ऑफ एनालिसिस, जितने भी प्रोसीजर, मतलब जो हमने प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, दैट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल इन प्रोसेस ड्यूरिंग द कन्वर्जन स्टेज एंड एक्सटेंड टिल फिनिश्ड प्रोडक्ट, कि जब से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से जो होता है, जो हम लेते हैं, उससे जो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है और टिल द फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब तक प्रोडक्ट नहीं बन जाता, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है सीरीज ऑफ एनालिसिस की। एनालिसिस की जो हमने आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन, इन सब पे डिपेंड करता है। द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग शुड बी एंश्योर्ड इन एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसको बनाने वाली सभी स्टेजों को एंश्योर करना चाहिए। क्वालिटी जो द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग शुड बी एंश्योर इन एवरी स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाली ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, बनाने में जो भी क्वालिटी की स्टेज होती हैं वो सभी एंश्योर होनी चाहिए। थस इट कैन रीच टू द मार्केट विद सेफ्टी एश्योरेंस, तभी वो मार्केट तक लोगों के पास जाती हैं, ठीक है, विद सेफ्टी एश्योरेंस, की भी सेफ्टी है ये पक्का होने के बाद। Then manufacturing and quality of a drug should be in accordance with the standard protocols prescribed by pharmacopoeia. The manufacturing, उसको बनाने वाली, and the quality of the drug should be in accordance with the standard protocols. कि standard means that given in the pharmacopoeia. Protocols is a rules, set of rules prescribed in a pharmacopoeia. The set of rules prescribed in the pharmacopoeia and the drug should follow that in manufacturing, and quality of the drug should be accordance pharmacopoeia protocols. Pharmacopoeia is a set of rule book which consists set of rules, और हम उसे बोल सकते हैं कि गीता है, वो फार्मेसी की गीता है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मतलब किस दवाई को कैसे, किस कंडीशन में, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, कैसे करना है। The quality of a drug should meet the standards related to the safety, potency and efficiency. अब क्या बोल रहा है कि the quality of a drug should meet standards, जो standards means जो quality की पैरामीटर्स हैं वो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, and related to the safety भी and potency की भी, वो कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, कितनी तेजी से, and efficiency कितनी देर तक करती है, ठीक है। Especially the chemicals which are used in production of pharmaceutical drugs are to be selected carefully for safety aspects as they are involved in health care। भाई क्या है कि केमिकल्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल ड्रग आर टू सिलेक्टेड केयरफुली फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट्स, की भी सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान से ले जाते हैं जो ड्रग्स दवाई बनाने के लिए होते हैं, एज दे आर इन्वॉल्व इन दी हेल्थ केयर, भाई हमारी ह्यूमन बींग्स की हेल्थ के लिए इन्वॉल्वमेंट होती है ना, उनकी डिपेंड होती है हमारी हेल्थ उस पर ही। इट इफ ड्यूरिंग हैविंग इम्प्योरिटी और केमिकल इज नॉट प्योर, it will interfere with the stability and biological activity of the drug. If a drug having impurity, उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं और chemical is not pure, chemical pure नहीं है, it will interfere, वो बाधा डालेगा, बीच में इंटरफेयर करेगा विद द स्टेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, की भाई वो मेडिसिन इतनी स्टेबल नहीं होगी, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, कि वो हमारी बॉडी पे जिस तरह से एक्ट करने वाला था वो ऐसे नहीं करने वाला है, वो साइड इफेक्ट भी देगा उस चीज़ के, ठीक है। सो वन शुड एंश्योर द प्योरिटी ऑफ द केमिकल्स बिफोर सिलेक्शन एंड यूज। सो प्योरिटी इज द मेन पार्ट, इट इज इम्पोर्टेंट दैट purity is main. So we should consider the drug
in pure form to make any medicines. Thus, there are certain prescribed standards available to decide the purity of a chemical, ठीक है, of a chemicals. These standards are prescribed by officially monograph in pharmacopoeia. कि भाई अगर हमको पता लगाना है कि वो प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, वो प्योर कितना होना चाहिए, सो दैट प्योरिटी इज गिवन इन द फार्माकोपिया, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड इन ऑफिशियल मोनोग्राफ्स इन द फार्माकोपिया, ठीक है, कि किस केमिकल की कितनी प्योरिटी होनी चाहिए सब उसमें डिसाइड है, वो उसमें अवेलेबल है. और कभी भी कोई भी ड्रग 100% प्योर नहीं हो सकता. There are few certain different conditions to make that any drug pure. So guys, I hope this video is helpful for you. If you think it is helpful, then please subscribe the channel for more video and share to your friend as well. Let's meet in the next video. Okay? Bye.